के उनके प्रधानमंत्री बनने के सपने ने उनको डुबो दिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि राजनाथ सिंह का एक बड़ा सपना है कि उनको प्रधानमंत्री बनना है। जी आप सही सुन रहे हैं। जब सत्यपाल मलिक से इस मुद्दे को लेकर सवाल पूछा गया तो सत्यपाल मलिक ने यह कह दिया कि उम्मीदवार तो अच्छे हैं, अगर देश की जनता चुनना चाहे तो चुन लेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि राजनाथ ने जो किया है क्या वो गलत नहीं है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री रहते हुए भी कहीं ना कहीं सैनिकों पर राजनीति कर गए, क्या ये गलत नहीं है? जब उनसे ये विमान मांगे गए, एयरक्राफ्ट मांगे गए, तो राजनाथ सिंह ने मना क्यों कर दिया? क्या राजनाथ सिंह पर दबाव था? क्या राजनाथ सिंह को यह लग रहा था कि अगर विमान भेज दिए गए और अगर बीजेपी राजनीति नहीं कर पाई तो उनकी कुर्सी चली जाएगी? क्योंकि दर्शकों, आपको बता दें कि बीजेपी पार्टी कुर्सी के खेल में कुछ भी कर सकती है। आपने कई बार देखा भी है इस मुद्दे को लेकर। अमित शाह से जब सवाल पूछा जाता है तो अमित शाह कहते हैं कि सत्यपाल मलिक बौखला गए हैं। जी हाँ, बीजेपी पार्टी में रहते हुए कभी खुलासा नहीं किया, लेकिन जब बीजेपी पार्टी को छोड़ दिया तो सत्यपाल मलिक अब खुलासा कर रहे हैं। पहले क्यों कुछ नहीं बोला? दर्शकों, आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर लगातार जो है सत्यपाल मलिक एक के बाद एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजनाथ सिंह आखिर प्रधानमंत्री बनने का सपना क्यों देख रहे हैं। और राजनाथ सिंह को अगर प्रधानमंत्री बनना है तो पहले आपको जो है मुद्दों को खंगोलना पड़ेगा, मुद्दों को समझना पड़ेगा। आपको सैनिकों पर राजनीति नहीं करनी पड़ेगी। जो सैनिक देश के लिए दिन रात एक करते हैं, जो सैनिक कहीं ना कहीं भारत देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, आपने उनको विमान नहीं भेजा, आपने पुलवामा इतना बड़ा हमला करवा दिया। इसको लेकर कहीं ना कहीं सबसे बड़े कयास के बाजार में यह प्रश्न खड़ा हो रहा है कि बीजेपी की इसमें बड़ी साजिश है। दर्शकों, आपको समझना पड़ेगा कि राजनाथ सिंह आखिर क्या कुछ बोलते हैं। सुनिए इस वीडियो को आप। करप्शन कैसे दूर किया जा सकता है, मैं याद दिलाना चाहता हूं। राजीव गांधी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। राजीव गांधी जी कहते थे, मैं क्या करूं, मैं ऊपर से 100 पैसा भेजता हूं लेकिन नीचे लोगों को केवल 14 पैसा मिल पाता है। 86 पैसा ये करप्शन को चला जाता है, लोग खा जाते हैं। लेकिन हमारे मोदी जी ने कहा कि नहीं, हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि हम ऊपर से 100 पैसा भेजेंगे तो जनता की पॉकेट में 100 पैसा पहुंचेगा, एक पैसा भी इधर उधर नहीं होने पाएगा। मेरी कोई बात गलत हो तो आप हाथ उठाकर कह दीजिएगा गलत है। क्या यह सही नहीं है? प्राइम मिनिस्टर PM सम्मान किसान निधि में जो भी भेजते हैं, पहले 6,000 अब 10,000 रुपया जो भेजा जाता है, वह पूरा का पूरा पैसा आपके अकाउंट में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? बहनों भाइयों, करप्शन को यदि दूर करना है, भाषण देकर, स्पीच देकर करप्शन को न तो दूर किया जा सकता है, न करप्शन को मिनिमाइज किया जा सकता है। करप्शन को यदि दूर करना है तो सिस्टम में बदलाव लाकर, व्यवस्था में बदलाव लाकर ही करप्शन को दूर किया जा सकता है। और उस काम को हमारी सरकार ने बखूबी किया है। और हमारी सरकार अन्य भी बहुत सारे काम किए हैं। अब जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट UPA, करप्शन को रोकने के लिए देखिए हमारी सरकार ने क्या काम किया है। Within 10 years, in 10 years, UPA गवर्नमेंट ने केवल 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कन्फिस्केट की, यानी जब्त की। हमारी गवर्नमेंट ने विदिन 9 years, आपको जानकर खुशी होगी, 1,10,000 की लोगों की गलत तरीके से कमाई गई प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया है, जब्त किया है। करप्शन पर कैसे चोट मारी जाती है, यदि किसी को सीखना है तो हमारी गवर्नमेंट से आकर सीखे बहनों भाइयों। और इस काम को बखूबी हमारे मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोगों को पता नहीं क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आता है। अब कांग्रेस के एक नेता हैं राहुल जी, अब मोदी नाम लेकर जिस तरीके से उन्होंने जो कुछ भी कहा है, गाली दी है, उनको अपनी पार्लियामेंट की मेंबरशिप भी गंवानी पड़ी है। चली गई मेरा पार्लियामेंटशिप। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि राजनाथ सिंह की सोच क्या है और क्या आने वाले वक्त में बीजेपी पार्टी क्या राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में उतारेगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।